ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खुखरी पेट्रोल पंप की। और कई पेट्रोल पंप रांची के बंद है। तेल का, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है। ये स्थिति हम दिखा रहे हैं कि भयावह स्थिति है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, और ये स्थिति ठीक नहीं है ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोग अब परेशान हैं। और यहाँ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोरंडा खुखरी पेट्रोल पंप का। और तिवारी बेचर में सुबह मिला, वो भी बंद हो गया। कटरू पेट्रोल पंप बड़ा वाला वो भी बंद। और कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल रही है। और इसको लेके अब जो झारखंड कांग्रेस के महासचिव है आलोक दुबे जी, उनसे हम समझना चाहेंगे कि जो महंगाई की जो मार अब जनता को पड़ रही है और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ गए हैं, उस पर कांग्रेस क्या करेगी? सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, क्या कुछ करेगी? सर, आज पेट्रोल और डीजल के दाम देश में बढ़ गए हैं। क्योंकि हम रांची में है तो रांची की बात करेंगे। 3 रुपया 14 पैसा पेट्रोल में और डीजल में 3 रुपया 11 पैसा बढ़ गया है। देखिए, सिर्फ दाम बढ़ने की बात नहीं है। आप देखिए, पिछले 3 महीनों से पूरी दुनिया वैश्विक संकट से गुजर रही है। हम सबको मालूम है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में कहीं भी कुछ छोटी घटनाएं होती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे हैं। हमारे देश ने क्या तैयारी की? भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मिशनरी पिछले 3 महीने से 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए और कहा सब चंगा सी। 3 महीने क्या, फरवरी से लेकर अब तक में 81% कमर्शियल गैस में कीमतें बढ़ गई। सबको मालूम था कि क्राइसिस होने वाला है। आवश्यक चीजों की कीमतें तो पहले ही बढ़ चुकी हैं। चावल 1 किलो 15 रुपए बढ़ गए। आटा, दाल, सब्जी, जरूरत की हर वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। जब लोगों ने कहा कि गैस नहीं मिल रहा है कमर्शियल, तो मजाक उड़ाया गया। आज पूरे देश में देखिए 80% जो गैस के वजह से रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे जो फूड वेंडर थे वो बंद हो रहे हैं। लकड़ी, कोयला मिलना मुश्किल हो गया है, गैस मुश्किल हो गया। कल रात से आप देखिए, कल दिन से ही दाम बढ़ गए। वो महत्वपूर्ण नहीं है। भक्त तो बोलते हैं कि 5,000 रुपए भी मिलेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबी लाइनें देख लीजिए। स्थिति भयावह है, स्थिति अराजक है, स्थिति पैनिक है, लोग मजबूर हैं। और सरकार जो है एक आह्वान करके कि आप घरों से काम करिए, सोना चांदी मत खरीदिए, क्या यही एकमात्र जिम्मेदारी है भारत की सरकार की? भारत की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी। जब ये बंगाल के चुनाव से बाहर निकले, रिजल्ट आया, तब भी देश ये समझ रहा था कि शायद प्रधानमंत्री जी कोई बड़े निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीधे चले गए सोमनाथ मंदिर और वहां जाकर के उन्होंने जो है वो डमरू बजा दिया। आप सोचिए, मैं अगर बोलेंगे तो आपको तुरंत देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी क्या क्या ना सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। लेकिन देश तबाही के मंजर पर खड़ा है। 140 करोड़ देशवासियों की स्थिति जो है आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आने वाला कल क्या होगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपके हार्मो जहाज नदी में डुबाए जा रहे हैं। 56 इंच का छाती, लाल आंख भी दिखाने की स्थिति में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत भयावह है, अराजक है और लोग जो है हाहाकार कर रहे हैं। और सिर्फ ये दिखावे के लिए कि 2 गाड़ी हमने ले लिया तो हम पेट्रोल बचा रहे हैं। आपने तैयारी क्या की थी? देश ये जानना चाहता था। देश यह भी देखा है कि पूरी दुनिया जब अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रही थी, तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को अस्थिरता के साथ खड़ा रखा। और दुनिया ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐसी क्या तैयारी थी कि उसकी अर्थव्यवस्था को कोई टच तक नहीं कर सका। आज रुपये की गिरता हुआ कहाँ चला जा रहा है? तो आप ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर है, जिसे न सिर्फ शासन चलाना आता है, जो न सिर्फ देशवासियों के हित में है। क्या होगा, ईश्वर ही मालिक है। वर्तमान परिस्थितियों से हम कैसे निकलेंगे, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। हम तो सड़कों पर उतरेंगे ही, हम आंदोलन करेंगे ही। हमारा काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी। विपक्ष सवाल पूछता है, लेकिन उस सवाल पर न जवाब देना चाहती है सरकार,
न कोई बैठक करना चाहती है, न सर्वदलीय बैठक करना चाहती है। अगर सर्वदलीय बैठक गलती से हो भी गए तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते नहीं है। तो आप बताइए कि आखिर हिंदुस्तान की जनता करे तो क्या करे, कहाँ जाए, इंसाफ किससे मांगे और कहाँ जाकर के लोग अपनी व्यथा को सुनाए। स्कूलों के भी फरमान हो गए कि स्कूल बंद हो जाए, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है ना, लॉकडाउन जैसी स्थिति। आप देखिए बगल में पाकिस्तान के जहाज को, अभी मैं परसों नरसों न्यूज 24 में सुन रहा था सुबह सुबह, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जहाज कितना लाख गैलन लेकर के हॉर्मुज से निकलने दिया। और उसके लॉजिक क्या थे? उसका लॉजिक था कि चूंकि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, इसलिए हम उसके जहाज को बाहर मतलब जाने दे रहे हैं। तो आपकी न कूटनीति सही है, ना आपकी राजनीति सही है, ना आपकी देश नीति सही है। तो ऐसे स्थिति से गुजर रहे देश को हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इस पर कोई ना कोई सरकार को निर्णय करना चाहिए। सर ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं संबोधन में अपने देश के जनता को बता रहे हैं कि देश की स्थिति आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, आप लोग गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोल का बचत करिए। वो तो बचत करने कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बचत करने का जो व्यवहार है वो आपको भी प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि हम मीडिया के सामने दिखा रहे हैं और हम 5 गाड़ियों के काफिले में जा रहे, 125 चार्टर्ड प्लेन के साथ। यही भारत सरकार ने आज से 4 दिन पहले आसाम और बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में 125 चार्टर्ड प्लेन के साथ उतरा था। तो आपको मालूम नहीं था क्या? आज से 5 दिन पहले चुनाव के दौरान हम लोग कह रहे थे कि देश में महंगाई बढ़ने वाली है। बोला नहीं, सब चंगासी। कितने चंगासी भाई, कितने चंगासी? आपने तो जो है वो पूरे चुनाव में लाखों करोड़ रुपए फूकने का काम किया, काफिला पर काफिला, और आप लोगों को नसीहत दे रहे हैं। लोग आपके नसीहत को मानने को तैयार है जब कभी भी, लेकिन सारी जो नसीहत है वो देश की जनता पर ही। जिस समय पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति बैरल पहुंचे थे, उस समय अदानी अंबानी को फायदा हुआ, देश की जनता को क्यों नहीं फायदा हुआ? तो आपके हर निर्णय, हर त्याग, हर बलिदान, हर तपस्या अगर जनता को ही करना है तो उसके लिए भी जनता तैयार है। लेकिन आपकी नियत और आपकी नीति पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। यही सर, जब महंगाई बढ़ी थी और जब यूपीए की सरकार थी, तो यही महंगाई के कारण आपकी सरकार गई, जो विपक्ष हमलावर था। अब आप लोगों की क्या तैयारी है? देश तो सही माने में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बहुत सही सवाल किया आपने। मुझे याद है 20 पैसे अमूल दूध के दाम बढ़े थे उस समय में, पूरे बीजेपी ने हाहाकार मचा दिया। 380 रुपए गैस के दाम थे 2014 में, हाहाकार मचा। आज कितना गैस का दाम हो गया? 1000 पार हो गए। पेट्रोल था आपका 50 रुपए के आसपास, आज पेट्रोल कहाँ हो गया? 107 रुपए हो गया। तो जो ये जो तबाही रोड पर नंगा नाच कर रहे थे गैस ले करके पूर्व माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, तो सब लोगों ने देखा है कि 75 साल में गैस की कीमत 400 रुपए है और 12 साल में विकसित भारत में गैस की कीमत 1000 रुपए। तो कौन दाम बढ़ाया? तो किसने दाम बढ़ाया? अमूल दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। यही देश की जनता को देखना है, देश की जनता को निर्णय लेना है। देश की जनता सोच रही है, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर हिंदुस्तान की जनता में सहनशीलता बहुत होती है, लेकिन जब एक बार वो सहनशीलता विस्फोट करती है तो फिर आंदोलन का रूप लेती है और बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है। अब देश उसी रास्ते पर और वही डिमांड करता है, और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार ने अभी भी अपना अगर नहीं चेत की है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। चलिए, तो आपने सुना कि जो प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे जी ने बताया कि देश की स्थिति भयावह है और जो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो सभी तरह से विफल हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता को बड़ा बोझ, बड़ा मार पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है और लोग लाइन में खड़े होके ये देखिए तेल ले रहे हैं, पेट्रोल, और आज ही से पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ गई है। कहीं ना कहीं बड़ा संकट आ चुका है और आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे
आप देखिए खुखरी पेट्रोल पंप का कि लोगों का हाल क्या है। पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम बढ़ गया है, 3-3 रुपए से ज्यादा दोनों में दाम बढ़े हैं। और कल रात से ही स्थिति जो रांची की है वो भयावह है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा संकट है। और ये संकट के बारे हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले ही बताया था कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो कई चीजों के बारे बताए थे कि गोल्ड नहीं खरीदना है, गाड़ी कम चलाइए जिससे पेट्रोल की बचत होगी, ऐसे कई तरह की बातें हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो फूड सेक्टर पर पड़ेगा, खाने पीने पर। चूंकि ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा तो खाने पीने के भी दाम बढ़ेंगे और खाने पीने के दाम बढ़ेंगे तो आम लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।